नमस्कार। व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। पुरुष सूक्त के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए इस व्याख्यान में हम नवे मंत्र से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पढ़ते हैं नवा मंत्र। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतय ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायते। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतय ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायते। षष्ठी के विकास क्रम का अध्ययन करते हुए हमने पिछले मंत्र में पढ़ा था कि उस सर्वभूत यज्ञ से जो देवों ने किया उससे अरण्य में रहने वाले, गांव में रहने वाले, वायुलोक में रहने वाले पशु पक्षी उत्पन्न हुए। षष्ठी के विकास क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस मंत्र में बताया जा रहा है कि हमारे जो वेद हैं, वेदों के जो छंद हैं, वे भी उस सर्वभूत यज्ञ से उत्पन्न हुए। अन्वय के अनुसार अर्थ कर रहे हैं। सर्वभूत तस्मात् यज्ञात् ऋचः सामानि जज्ञिरे। सर्वभूत उस यज्ञ से जिसमें हम सब का आत्मा स्वरूप जो पुरुष था उसको संपूर्ण रूप से आहूत कर दिया गया था, मानस आहुति जिसकी प्रदान की गई थी। ऐसे सर्वभूत उस यज्ञ से ऋचः ऋग्वेद, सामान्य सामवेद जज्ञिरे उत्पन्न हुई। तस्मात् उस सर्वभूत यज्ञ से छंदांसी वेदों के छंद उत्पन्न हुए। तस्मात् उस यज्ञ से ही यजुः अजायते यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। इस तरह से यहाँ ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की उत्पत्ति उस यज्ञ से बताई गई है और वेदों के छंदों की उत्पत्ति भी उस यज्ञ से ही बताई गई है। इस मंत्र में अथर्ववेद का उल्लेख नहीं हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ छंदांसी जो पद है वह अथर्ववेद का वाचक है और कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि यहाँ ऋचः सामान्य आदि जो पद हैं ये वेदों के नाम न होकर वेदों के जो मंत्र हैं उन मंत्रों के प्रकार के वाचक हैं। छंदांसी शब्द का अर्थ सायण भाषा में किया गया है गायत्री आदि छंद। गायत्री आदि जज्ञिरे, जो गायत्री आदि छंद हैं वेदों के वे उत्पन्न हुए। अगला मंत्र। तस्माद् अश्वा अजायन्ते ये के चोभयादते गावो है जज्ञिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावय। तस्मात् अश्वः अजायन्ते ये के च उभयादते गावः है जज्ञिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावय। आगे बताया जा रहा है और कौन कौन से पदार्थ उत्पन्न हुए, कौन कौन से प्राणी उत्पन्न हुए, तो बताया गया है तस्मात् उस सर्वभूत यज्ञ से अश्वा अजायन्ते घोड़े उत्पन्न हुए। ये के च उभयादतः और घोड़ों के अतिरिक्त जो कोई उभय ऊपर नीचे दोनों ओर दतः दांतों वाले प्राणी हैं वे भी उत्पन्न हुए। तस्मात् है गावः उस सर्वभूत यज्ञ से गायें उत्पन्न हुई, जज्ञिरे उत्पन्न हुई। तस्मात् अजावय जाता और उस सर्वभूत यज्ञ से ही अजा बकरी, अवयव और भेड़ उत्पन्न हुई। अजावय का समास विग्रह होगा अजाश्च अवयश्च इति अजावय। द्वंद्व समास, भेड़ और बकरी भी उसी सर्वभूत यज्ञ से उत्पन्न हुई। इस तरह से इस मंत्र में बताया गया है कि घोड़े, ऊपर नीचे दोनों ओर दांतों वाले पशु, गायें, बकरी और भेड़ भी उसी सर्वभूत यज्ञ से उत्पन्न हुई। सायण भाषा में ये के च को समझाया गया है कि घोड़े के अतिरिक्त जो गधे और खच्चर आदि ऊपर नीचे दोनों ओर दांतों वाले प्राणी हैं, पशु हैं, वे भी इसी यज्ञ से उत्पन्न हुए।
इस तरह से यहाँ पर इन पशुओं की उत्पत्ति भी यज्ञ से बताई गई है। अगला मंत्र, यत् पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरु पादा उच्यते। यत् पुरुषं वि अदधु कतिधा वि अकल्पयन् मुखम किम अस्य कौ बाहु कौ उरु और कौ पादौ। हम कौ को पादौ के साथ भी लगाएंगे। उच्यते इति, अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। यह मंत्र प्रश्न के रूप में है। यहाँ सामान्य और विशेष प्रश्न किए गए हैं पुरुष के सामान्य विभाजन के बारे में और विशेष विविध प्रकार के विभाजन के बारे में। यत् पुरुषम व्यदधु, प्रश्न किया गया है कि उस पुरुष को जब विभाजित किया तो कतिधा व्यकल्पयन, कितने रूपों में व्यकल्पयन, विविध रूपों में कल्पित किया गया। जो प्रजापति के प्राण रूप जो देवता थे, उन्होंने जब उस विराट पुरुष को विभाजित किया, व्यदधु विभाजित किया, तो कतिधा कितने रूपों में, वि अकल्पयन विविध प्रकार से कल्पित किया। यह सामान्य प्रश्न किया गया। फिर आगे प्रश्न किया गया है अस्य मुखम किम, कि पुरुष का मुख क्या था। अस्य, इस पुरुष का, मुखम किम, मुख क्या था। कौ बाहु, भुजाएं क्या थी। कौ उरु, जंघाएं क्या थी। और कौ पादौ उच्यते, पैर कौन से कहे जाते हैं। अर्थ एक बार और बताया जा रहा है कि देवताओं ने जब उस विराट पुरुष को व्यदधु विभाजित किया, तब कतिधा व्यकल्पयन, कितने रूपों में विविध रूप से कल्पित किया। इस पुरुष का मुखम किम, मुख कौन सा था। और कौ बाहु, भुजाएं कौन सी थी। कौ उरु, जंघाएं कौन सी थी। और कौ पादौ उच्यते, कौन से पैर थे। इस प्रश्न का उत्तर 12वें मंत्र में दिया जा रहा है। पढ़ते हैं 12वां मंत्र। इससे पहले ये देख लेते हैं कि सायण भाष्य में ये समझाया गया है कि इस मंत्र में 2 तरह के प्रश्न किए गए हैं, पहले सामान्य रूप में और उसके पश्चात विशेष रूप में। अब इन प्रश्नों का उत्तर 12वें मंत्र में दिया जाएगा, जो इस प्रकार है। ब्राह्मणों से मुखम आसीत् बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यत् वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मणे अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्य कृत उरु तत् अस्य यत् वैश्य पदभ्याम शूद्र अजायत। अस्य मुखम ब्राह्मणे आसीत्, उत्तर दिया जा रहा है कि इस पुरुष का मुख ब्राह्मण था। अर्थात यह जो प्रजापति नाम का पुरुष था, तो इससे, इसका जो मुख था, उस मुख से ब्राह्मण वर्ग उत्पन्न हुआ। बाहुराजन्य कृत है, इसकी भुजाएं क्षत्रिय वर्ग थी, अर्थात भुजाओं से क्षत्रिय वर्ग उत्पन्न हुआ। अस्य यद उरु तद वैश्य, इसकी जो जंघाएं थी वह वैश्य वर्ग बना, अर्थात जंघाओं से वैश्य वर्ग उत्पन्न हुआ। पदभ्याम शूद्र अजायत है, और इसके पैरों से सेवक वर्ग उत्पन्न हुआ। इस तरह से यहाँ पर सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि इन इन स्थानों से मानव समुदाय के ये 4 वर्ग उत्पन्न हुए। ऋग्वेद का यह मंत्र मानव समुदाय की जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें 4 वर्ण माने गए हैं, उनका मूल है। और इस का विस्तृत वर्णन हमें यजुर्वेद में भी मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने भी इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। स्पष्ट वहाँ पर कहा गया कि गुण और कर्मों के विभाग के आधार पर
उनके द्वारा इस चातुर्वर्ण का सृजन किया गया है। वहाँ यह भी समझाया गया है कि यह जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म और स्वभाव गुणों के आधार पर की गई है। कोई भी मानव अपना स्वाभाविक कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र से भी और श्रीमद् भगवद गीता में जो बात कही गई है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मानव समुदाय के जो 4 प्रकार के कर्म करने वाले मनुष्य हैं, जो हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, ये सब एक ही पुरुष के, विराट पुरुष के अवयव के रूप में हैं और सबका कर्म और गुण परक भेद होते हुए भी ये सब परस्पर निर्भर हैं और परस्पर निर्भरता सबको समान बनाती है और सब एक ही पुरुष के अवयव हैं, अतः सब एक भी हैं। किसी प्रकार का मानव समुदाय में भेदभाव नहीं है। यह हमें स्पष्ट इंगित होता है। विविधता भी है, समानता भी है हमारे में और एकता भी है। इस व्याख्यान में इतना ही। शेष आगामी व्याख्यान में। स्वस्ति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।